नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीपी एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में। अगर कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह योग हों या आपके हाथ के रेखाएं आपके बिजनेस के लिए बहुत सुटेबल हों, तब तो थोड़े बहुत उपाय किए बिना ही आप बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अगर कुंडली पे ग्रह दोष ज़्यादा लग जाएं तो उपायों की जरूरत पड़ जाती है आपको। फिर भी हर किसी को अपनी कुंडली के बारे में इतना नहीं पता होता, या कईयों के पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होते। इसलिए आज आप सबके लिए मैं कुछ बिजनेस को बढ़ाने के उपाय लेकर आया हूँ। पहले बात करते हैं कि वो कौन से ग्रह योग हैं जिसमें किसी भी इंसान का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बिजनेस का प्रबल कारक बुध ग्रह है। जितना अच्छा बुध होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। बुध, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा, ये चार ग्रह जितने अच्छे होंगे आपका बिजनेस उतनी तेजी से बढ़ेगा और आप नेम फेम बहुत अच्छा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और आप वर्ल्ड वाइड लेवल पर अपना बिजनेस कर सकेंगे। कुंडली में बुध अगर उच्च है, अपने घर में बैठा हुआ है, केंद्र और त्रिकोण में है, और छठे भाव में बृहस्पति अगर बैठा है और उस पर किसी भी पापी ग्रह यानी शनि, राहु, केतु और मंगल की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अगर दृष्टि पड़ जाती है तो समझ लीजिए बुध थोड़ा सा कमजोर हो गया, आपको उपायों की जरूरत पड़ जाएगी। कुंडली में अगर दशम भाव का मालिक केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। लगन का मालिक, पंचम भाव का मालिक, द्वितीय भाव का मालिक और चौथे भाव का मालिक बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो बिजनेस आपका अपने आप बढ़ेगा। अपने आप आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आएंगे, अच्छे प्लान्स आएंगे और लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपका बिजनेस बहुत तेजी से फैलेगा। और अगर छठे, अष्टम, द्वादश भाव के मालिक अगर आपके लग्न में बैठ जाएं या दशम भाव में बैठ जाएं तो बिजनेस को बढ़ाने में और स्टार्ट करने में ही बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। बिजनेस कर भी लेंगे, शुरू भी कर लिया है, बट आपको एकदम से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, प्रॉफिट बहुत कम होगा। इसलिए आप सबसे पहले अपनी कुंडली को देखें कि कुंडली के ग्रह योग क्या कहते हैं। दूसरा, आप अपनी चॉइस को देखें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाने का आपका मन करता है। जिस फील्ड में जाने का मन करता है, जिस फील्ड में आपकी अच्छी महारत हो, आपको अच्छी नॉलेज हो, समझ लीजिए कि वो ग्रह आपका कहीं ना कहीं से अच्छा है। उसे चेक करें अपने हाथों से, अपनी कुंडली से, सही मुहूर्त को देखकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा आपके हाथ में अगर बुध का पर्वत बहुत अच्छा है, शनि का पर्वत भी उठा हुआ है, चंद्रमा भी बहुत अच्छा है आपका और बृहस्पति भी ठीक है, तो मान के चलिए कि आप अपने बिजनेस में धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके पास अगर कुंडली नहीं भी है तो भी अगर आप करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बिजनेस में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सबसे पहला उपाय तो यह है कि अपनी दुकान पे या शॉप पर आप 7 मिर्च और एक नींबू काले रंग के धागे में डालकर शनिवार या मंगलवार के दिन अपनी दुकान पर लगा दिया करें। हर शनिवार के शनिवार या हर मंगलवार के मंगलवार। बहुत अच्छा उपाय है ये। इससे आपका बिजनेस एक स्मूथली चलेगा। दूसरा उपाय है 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर, धूप बत्ती दिखाकर बुधवार के दिन अपनी दुकान में या जहां भी आप काम करते हैं वहां पर रख दें। किसी गल्ले में, लॉकर में, कहीं भी रख सकते हैं आप। बिजनेस आपका अच्छी तरह से चलेगा। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपका मन
बिजनेस में नहीं लग रहा, आप दुकान में बैठे पर काम में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो आप शिवलिंग पे या पीपल के नीचे कहीं भी, शिवलिंग पे सुबह करना है और पीपल पर शाम के टाइम में करना है। सोमवार के दिन तिल के तेल का दिया जला दें आप, हर सोमवार के सोमवार, काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और अच्छा सा उपाय है, आप चांदी का ढलाई वाला छल्ला अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लें सोमवार के दिन, काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। शनि के 7.5 ग्रह दशाएं खराब चल रही हैं और आपका बिजनेस एकदम से डाउन पे डाउन हो रहा है, तो आप क्या करें, सबसे पहले कुंडली को चेक करवाएं, देखें कि कौन कौन से ग्रह योग आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके उपाय करें। और अगर कुंडली या हाथ देखना नहीं आता तो आप छोटा सा एक कॉमन सा उपाय करें। बुधवार के दिन 7 बेसन के लड्डू लेकर रात के टाइम में अपने कमरे में रख दें सोते वक्त, और सुबह बृहस्पतिवार के दिन उठकर नहा धोकर वो 7 बेसन का लड्डू गौशाला में जाकर आप गौओं को खिला दें। ऐसा 5 वीरवार कर दें आपका बिजनेस अपने आप तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो दिक्कतें आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। और एक बहुत बड़ी ट्रबल आती है कि ग्राहक एकदम से कम होने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया। इसे मैं कहूँगा कि नज़र लग गई है, नज़र दोष का हम इसे इफेक्ट कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी फटकरी, चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है वाइट कलर की, उस पर पाइया या आधा किलो फटकरी के टुकड़े आप उसके अंदर रखकर अपने शॉप पे रख सकते हैं, जो दिखता हो लोगों को। इससे क्या होगा, इससे नज़र दोष का इफेक्ट भी नहीं आएगा। दूसरा, ग्राहक की संख्या बढ़ जाएगी और किसी भी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा आपके ऊपर, जिससे आपको बिजनेस में प्रॉब्लम्स आए। एक और चीज़ है, बहुत सारी कंपनीज के रिलेशंस या आपको जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो अगर ख़राब होने शुरू हो जाएं, आपको लगता है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी आपके जो बिजनेस रिलेशन है वो ख़राब हो रहे हैं, तो आप एक उपाय करें। सोमवार के दिन सूर्य उदय से 2 घंटे के दरमियान नहा धोकर आप शिवलिंग पर जाएं, शिव मंदिर जाएं, वहाँ शिवलिंग के पास जाकर तिल के तेल का दिया शिवलिंग के पास जलाकर प्रार्थना करें कि आपके जो रिश्ते हैं वो सही हों। ये आपको 11 सोमवार करना होगा। 11 सोमवार होते होते आपके जो रिश्ते जो टूट रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं, जो खराब हो चुके हैं, वो काफ़ी हद तक सही हो चुके होंगे। उपाय करके देखिएगा, बहुत अच्छा उपाय है रिश्तों को सुधारने के लिए। और अगर लगता है कि भाई अब जिस काम में हैं आपका मन नहीं कर रहा, मजबूरी है, मजबूरीवश अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप बिजनेस को कामयाब करने के लिए अच्छे प्लानिंग्स, ऑनेस्टी लेवल को चेक करें। आपके प्लान सही होने चाहिए, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने बिजनेस को लेकर। तीसरा, बहुत मेहनत करने के बावजूद अगर लग रहा है कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो अमावस के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में पीले रंग का झंडा अमावस के दिन आप शिखर पर लगवाएं, पंडित जी से कहकर। ऐसा आप 3 अमावस कर दें, यानी 3 मस्या तक आपको ये उपाय करना होगा। इस उपाय से आपके चाहे गया कितने भी खराब क्यों ना हो, इससे बहुत तेजी से आपको इफेक्ट मिलेगा और आपका जो बिजनेस जो एकदम स्लो हो गया है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है, या रिलेशंस खराब हो गए, बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं बिजनेस में, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं जिंदगी में, तो इस उपाय के बाद आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इन उपायों को करें, देखें और मुझे जरूर बताइएगा कर क्योंकि ये उपाय बहुत ही चुन कर ले आए हैं, लेकर आया हूँ आपके लिए मैं।
और इन उपायों से आपको लाभ बहुत होगा। अगली बार किसी नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हम सब अपने भविष्य और वर्तमान को लेकर चिंतित रहते हैं। कारोबार, नौकरी, विदेश यात्रा, बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह आदि, इन्हीं सब सवालों के जवाब बताने के लिए चंदन पंडित लेकर आए हैं वर्षों की कड़ी मेहनत से विश्व में पहली बार जानिए हस्तरेखा से अपने जीवन का संपूर्ण हाल। आपकी भाग्य रेखा फाइल आपके जीवन का संपूर्ण भविष्य बताएगी और आपके सवालों का जवाब भी इस फाइल में दिया जाएगा। अपने हाथों की साफ स्पष्ट फोटो हमें भेजें अथवा मिलें। चंदन पंडित बनाएंगे आपकी भाग्य रेखा फाइल, बताएंगे कब चमकेगा आपका भाग्य, आपकी हर समस्या का सरल व उपयुक्त उपाय। इन सब के अलावा आपके सवालों का जवाब भी आपको इस फाइल में दिया जाएगा। इसे मंगवाने के लिए संपर्क करें 9780585990 फगवाड़ा, पंजाब। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.chandanpandit.com।